अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीएससी स्कॉलरशिप गाइड बुक। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे कि हम लोगों ने अगर सुपरवाइज़र का ईमेल एड्रेस फाइंड करना है तो हमारे पास कौन कौन से वेज़ हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही होती कि हम लोगों को सुपरवाइज़र का ईमेल एड्रेस कैसे मिलेगा। हम लोगों ने अगर सुपरवाइज़र फाइंड करना है तो हम लोगों के पास कौन कौन से वेज़ हो सकते हैं कि जिस पे हम सुपरवाइज़र का ईमेल एड्रेस फाइंड करके हम उनको ईमेल कर सकें। सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो आपके पास आता है वो आपके पास यूनिवर्सिटी वेबसाइट है कि आप लोगों की जो भी यूनिवर्सिटी है आप लोग उसका पोर्टल ओपन करें, उसकी वेबसाइट ओपन करके आप लोग अपने फैकल्टी डिपार्टमेंट पे या आप लोगों के पास जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा उसको ओपन करके आप लोग अपना जो भी सुपरवाइज़र है या आप लोगों का जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उससे रेलिवेंट जो सुपरवाइज़र्स हैं आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि आप लोगों के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं आपके यूनिवर्सिटी के टीचर्स की वो आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पर अवेलेबल होती हैं, लेकिन बहुत केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आप लोगों को सुपरवाइज़र्स के ईमेल एड्रेस नहीं मिलते। तो अगर आप लोगों को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप लोगों को सुपरवाइज़र के ईमेल एड्रेस ना मिले तो आपके पास दूसरा ऑप्शन इसका जो बनता है वो ये है कि आप लोग सुपरवाइज़र का जो नाम है वो उसकी रिसर्च पब्लिकेशन से फाइंड आउट करो। अब वो आप लोगों ने कैसे करना है, सबसे पहले आप लोगों ने गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर सुपरवाइज़र का नाम लिखा। लेट्स सपोज मेरे सुपरवाइज़र का नाम है जिसके साथ मैं काम करना चाह रहा हूँ उसका नाम है ABC। अब ये नाम लिखने के बाद मैंने क्या करना है कि अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, और उसके बाद आप लोगों ने लिखना है कि आप लोगों को रिसर्च गेट पे उसका अकाउंट चाहिए या आप लोगों को गूगल स्कॉलर पे चाहिए। जब आप लोग सुपरवाइज़र का नाम लिखोगे, लिखने के बाद आप लोग जब यूनिवर्सिटी का नाम लिखोगे तो आपके पास दो ऑप्शंस आ जाएंगे, दो URL आ जाएंगे। एक तो आपके पास रिसर्च गेट का आएगा और दूसरा आपके पास गूगल स्कॉलर का आएगा। जितने भी प्रोफेसर्स हैं वो अपना जितना भी प्रोफाइल है वो रिसर्च गेट पे और गूगल स्कॉलर पे अपलोड करते हैं कि उनकी कितनी पब्लिकेशंस हैं, उसकी रिसर्च डोमेन क्या है, उनके नंबर ऑफ पब्लिकेशंस कितनी ईयरली हो रही हैं, वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो रिसर्च गेट और गूगल स्कॉलर पे आप लोगों को मिलती हैं। इसका फ़ायदा आप लोगों को ये हो जाता है कि आप लोग सुपरवाइज़र के एरिया ऑफ इंटरेस्ट के साथ अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी देख लेते हो कि जो सुपरवाइज़र पब्लिकेशंस कर रहा है या सुपरवाइज़र की जो पब्लिकेशंस है क्या वो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रेलिवेंट हैं या नहीं है। और फिर ये भी पता चल जाता है आपको कि आपका जो सुपरवाइज़र है वो एक्टिव कितना है, वो कितनी पब्लिकेशन ईयरली कर रहा है। तो ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को रिसर्च गेट और गूगल स्कॉलर प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके बाद आप लोगों ने जब इनका ईमेल एड्रेस फाइंड आउट करना है तो सुपरवाइज़र जितने भी आप लोगों के हैं वो हमेशा कोरिस्पोंडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब ये कोरिस्पोंडेंस क्या होता है? कोरिस्पोंडेंस का मतलब ये है कि आप लोगों का जो पेपर है उसमें जितना भी आप लोगों ने जो काम किया हुआ है उसको मॉनिटर करना या आप लोगों का जो भी काम है उसको चेक एंड बैलेंस करना। मतलब ये कि आप लोगों ने पेपर लिखा, उस पेपर को अपलोड करने से लेके उस पेपर के फाइनल स्टेज तक जितना भी कुछ है वो सारा प्रोसेस आपका कोरिस्पोंडेंस कर रहा होता है और वो आपका सुपरवाइज़र होता है। मींस कि आपने इसकी सुपरविजन पे आप लोगों ने काम किया है, वो कोरिस्पोंडेंस पे आ जाता है। तो आप लोगों का ईमेल एड्रेस और जो भी आप लोगों का कोरिस्पोंडेंस होता है, आपका सुपरवाइज़र है उसका जो ईमेल एड्रेस है वो पेपर पर लिखा होता है। तो अगर आप लोगों ने सुपरवाइज़र का ईमेल एड्रेस फाइंड करना है तो रिसर्च गेट से उसका कोई भी पेपर डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उसकी कोरिस्पोंडेंस से आपको उसका ईमेल मिल जाएगा। अगर आपको ईमेल उस पर नहीं मिल रहा, आप उसका कोई और पेपर ओपन करें, उस पर देखें क्या उसकी कोरिस्पोंडेंस है या नहीं है। अगर कोरिस्पोंडेंस है तो आप उसका ईमेल एड्रेस कॉपी कर सकते हैं, वहाँ आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। इसी तरह आप लोगों को 4-5 पेपर्स आप उनको ओपन कर लें, उनमें से किसी ना किसी से आप लोगों को ईमेल एड्रेस उसका मिल सकता है। अगर वहाँ से नहीं मिल रहा तो आपके पास गूगल स्कॉलर ऑप्शन अवेलेबल है, आप लोगों को वहाँ से ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। लेट्स सपोज आप लोगों को ना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ईमेल एड्रेस मिलता है और ना आप लोगों को पब्लिकेशन से मिलता है, फिर आप लोग क्या करो, उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन बन जाता है और वो ये बन जाता है कि आप लोग उनको जो भी उनके लिंक्डइन अकाउंट हैं उन पे उनको रिक्वेस्ट भेजो, क्योंकि सुपरवाइजर्स के लिंक्डइन अकाउंट भी होते हैं जिसमें वो प्रॉपर अपनी सीवी को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। उनकी जितनी भी सीवी है वो लिंक्डइन पे अपनी है। तो आप लोगों ने लिंक्डइन के थ्रू भी सुपरवाइजर से कांटेक्ट कर सकते हो, इनको फॉलो करो, फॉलो करके इनको रिक्वेस्ट भेजो और उनसे बात करें कि मैं आपके लैब में काम करना चाहता हूँ या आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मैच कर रहा है तो मुझे अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करें। तो आप लोगों के पास एक बेस्ट ऑप्शन ये भी बन सकता है।
लेट्स सपोज आप लोगों के पास ये भी ऑप्शन नहीं बन रहा, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो बन जाता है और जो आपके पास बेस्ट ऑप्शन बनता है, एक तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास यूनिवर्सिटी बन जाती है कि आप लोग यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन कर लें। अगर वहाँ से भी आप लोगों को नहीं मिलता कि आप लोगों का जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है इसमें भी अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग यूनिवर्सिटी के ISO से कॉन्टैक्ट करो और उनको बताएं कि मेरा ये प्रोफेसर है, मैं इस प्रोफेसर के साथ काम करना चाह रहा हूँ, मुझे काइंडली इस प्रोफेसर का ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर दें। तो यूनिवर्सिटी के पास, यूनिवर्सिटी के जो ISO है उनके पास तमाम फैकल्टी मेंबर्स का ईमेल एड्रेस प्रोवाइड होता है और वो आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोगों ने जो ईमेल एड्रेस है आप लोगों ने ISO से कॉन्टैक्ट करना है और ISO आपकी हेल्प करेगा और आप लोगों को ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर देगा। और फिर आप लोग उस सुपरवाइज़र को ईमेल एड्रेस पे CV, लेटर ऑफ मोटिवेशन और जो भी रिक्वायरमेंट है उनकी यूनिवर्सिटी के, वो आप लोगों ने सेंड करनी है और उसके बाद आप लोगों ने उनसे एक्सेप्टेंस लेटर ले लेना है। तो आप लोगों को मैंने मुख्तलिफ तरीके बताएं कि आप लोगों को सुपरवाइज़र का ईमेल एड्रेस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। जो बेस्ट सोल्यूशन बनता है वो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, यहाँ पर हर सुपरवाइज़र का ईमेल भी मिल जाएगा और एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी एक चीज़ मिस हो जाती है तो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी पोर्टल के साथ उसका रिसर्च गेट लाजमी देखना है और उसका गूगल स्कॉलर लाजमी देखना है। उसका फ़ायदा आप लोगों को क्या होगा, उसका फ़ायदा आप लोगों को ये हो जाएगा कि उसकी आपको एक्टिविटी पता चल जाएगी, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा, उसकी नंबर ऑफ पब्लिकेशन ईयरली पता चल जाएंगी, कि जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन उसकी ने की होगी वो सारा का सारा आप लोगों को रिसर्च गेट और गूगल स्कॉलर से मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आप लोगों ने अगर तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप लोग फिर यूनिवर्सिटी का ISO से कॉन्टैक्ट करो और उनको बताओ कि हमें ईमेल एड्रेस चाहिए सुपरवाइज़र का, हम इनके साथ काम करना चाह रहे हैं और मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो वो आपको गाइडलाइन भी प्रोवाइड करेंगे और आप लोगों को ईमेल एड्रेस भी प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।